Hello students, it's our worksheet number 26 for subject English class 10th and scheduled to be done on 3rd September 2020. Now the chapter is A Triumph of Surgery. As we know, in the last worksheet we had learned about the theme of the chapter. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Heriot, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? बेटा यहाँ पर हमारी जो थीम है स्टोरी की वो क्या है? ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है जो पैम्पर्ड, बहुत उसको लाड प्यार से रखा गया है, और ओवरफेड मतलब जितना खाना हमें चाहिए हमारी बॉडी को हमारे सर्वाइवल के लिए उससे ज़्यादा उसको खिलाती है, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस जो उसकी मालकिन है वो एक अमीर औरत है, तो क्या है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उन्हें खिलाने से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उनका जो ट्रिकी है वो अपने बेबी की तरह उसको उस तरह से ओवरफेड करती है। लेकिन हमारी बॉडी के लिए ना तो कम खाना अच्छा है ना ज़्यादा खाना अच्छा है। ही फॉल्स सीरियसली इल, और क्या हो जाता है वो बहुत बुरे तरह से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हेरियट। अब वो जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं। वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं बेटा? जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। और यहाँ पे ट्रिकी को हर जगह हिज से रेफ़र किया गया है, ही और हिज, यानी कि उसे पर्सोनिफाई किया गया है, उसे एक एनिमल नहीं उसको एक अपना बेटा मानकर उन्होंने उस जो हमारी मिस्ट्रेस जो हमारी यहाँ पे मिसेस पेम्फरी हैं वो उसको उसका अपना बेटा मानकर ही रेफ़र करती हैं। डॉक्टर हेरियट कौन है? वेटरनरी सर्जन है जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं, और उन्होंने ही ये स्टोरी लिखी है, और वो उस डॉग के ट्रीटमेंट के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह से जो ट्रिकी था वो किस तरह से ठीक हुआ, उसने कैसे रिकवर किया। नाउ मिसेस पेम्फरी लव्ड हर पेट डॉग। पालतू, पेट मतलब होता है बेटा पालतू, जो उनका डॉग है वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ट्रिकी सो मच दैट शी यूजुअली ओवरफेड हिम। शी ऑल्सो हैड बीन गिविंग हिम थिंग्स that he should not eat, due to which Tricky had started looking like a blotted sausage. अब क्या था, वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसको वो बहुत ज़्यादा खिलाती थी, और उस वजह से वो जो चीज़ें उसे नहीं खानी चाहिए, एक डॉग को जो नहीं खाना चाहिए उसको, वो भी हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, वो केक्स खाता था, इस तरह से चीज़ें जो डॉग के लिए नहीं है, एक्चुअली डॉग की वो डाइट नहीं होनी चाहिए। तो वो जब उस तरह की कैलोरीज उसने कंज्यूम की और फिज़िकल वर्क नहीं था, तो क्या हुआ, वो एक मांस के लोथड़े की तरह, जिस तरह से सॉसेज एक बड़ा सा आप एब्जॉर्बेंट उस तरह से समझ सकते हो कि कुछ फूला सा आपके आगे, बस वो क्योंकि वो बढ़ता जा रहा था, फैटी जो होता है वो बहुत मोटा होता चला जा रहा था, और उसकी बॉडी जो थी अब जितना उसके अंदर चाहिए उससे ज़्यादा आप जब डालेंगे तो कैलोरीज हमारी बॉडी में फ़ैट के फॉर्म में डिपॉजिट होती है, तो वो उसको अब नुकसान करना शुरू कर रही थी। अब आई ट्राई टू साउंड स्ट्रिक्ट या आई ट्राई टू साउंड सिवियर, यहाँ पर सिवियर स्ट्रिक्ट के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर सिवियर मैंने कोशिश की सख्त होने की। क्यों? कौन है नरेटर? क्योंकि एक डॉक्टर है और एनिमल्स के डॉक्टर हैं, तो वो उसकी कंडीशन को पहचान पा रहे थे। नाउ रियली मीन दिस, अब वो उनको गुस्से से कह रहे कि आपको ये समझना पड़ेगा, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि आपको अब इसका खाना कम करना पड़ेगा अभी से, और इसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस करानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ क्या होगा, ये मुश्किल, आपको अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा। हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट जो है उस पर ही रखना पड़ेगा। मिसेस पेम्फरी रंग हर हैंड्स, यहाँ पे हर फीमेल्स के लिए हर होता है बेटा, तो मिसेस पेम्फरी ने क्या किया, रंग मतलब वैसे निचोड़ना होता है, तो यहाँ उन्होंने अपने हाथ एक के ऊपर एक रगड़ना शुरू कर दिया। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। उन्होंने क्या अपने इमोशंस दिखाने की कोशिश कर रही है, और बेटा जो डिफ़िकल्ट को 2 बार उन्होंने रिपीट किया, तो उस पर एम्फेसिस डालने के लिए 2 बार फ्रेज़ यूज़ किया गया। क्यों? वो इतना ज़्यादा उससे प्यार करती हैं कि वो उसका खाना नहीं कम कर सकती, उसे कुछ करने नहीं देना चाहती। शी सैट ऑफ, वो
head down along the road as if determined to put the new regime into practice. तो बेटा वो इस तरह से नीचे रोड की तरफ देख रही है और इस तरह से डिटरमाइंड थी कि नहीं, अब मेरी वजह से मैं इसको बीमार नहीं होने दूंगी. और यहाँ पर बेटा ये जो रेजिम का मतलब है REGIME. तो रेजिम क्या होती है? एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ डाइट और एक्सरसाइज जो डॉक्टर ने आपको जो आपको रिकमेंड किया. अब डॉक्टर ने उनको बताया था कि इस तरह से खाना देना है, ये एक्टिविटीज़ करानी है, ये एक्सरसाइज करानी है, और उन्होंने उनके सामने माना कि येस शी विल फॉलो. डिटरमाइंड थी वो, दृढ़ निश्चय कर लिया था उन्होंने. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फरी. और मैंने क्या सोचा, जो आई हैं वो डॉक्टर हैं, मिस्टर जो डॉक्टर हैरियट है, उन्होंने कहा अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस बात को किए हुए, पहले भी ऐसा कहा गया था मिसेस पेम्फरी के द्वारा. तो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़. और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने पहले से अनुमान लगाया था, एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ही दिनों में उनके पास कॉल आ गया. मिसेस पेम्फरी वॉज डिस्ट्रॉन्ट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes, and beside he had bouts of vomiting. डिस्ट्राउट मतलब होता है बेटा डिस्ट्रेस, बहुत परेशान, बहुत सैड थी वो इस चीज़ को लेकर कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. उसने इवन अपने फेवरेट डिशेस भी खाने से मना कर दिया है, और अब उसको क्या, इवन उसको तो वो उल्टी जैसी जो फीलिंग है, उल्टियाँ आना, वो हो रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग panting. I had made my plans in advance. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned, but I took firm line. तो बेटा यहाँ पर क्या है, swoon मतलब होता है almost faint हो जाना, बेहोश हो जाना. उन्होंने जब कहा कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, उसको उल्टी जैसा लग रहा है, सिर्फ वो क्या करता है पूरे टाइम अपने उस बिछौने पे जो रग है उसके लिए जो चटाई या कुछ रखा है उस पर बैठा रहता है. और पैंटिंग का मतलब होता है बेटा, पैंटिंग जो है, पैंटिंग होता है हाँफना, वो हाँफ रहा है, हाँफता है वो वहाँ बैठे बैठे. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. और डॉक्टर ने पहले से सोचा हुआ था कि अगर अब ऐसा कोई कॉल आया तो उन्होंने क्या करना है. तो उन्होंने कहा आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, कि उसको अब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. अबाउट अ फोर्टनाइट. तो बेटा फोर्टनाइट मतलब होता है फॉर 15 days टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. उसको 15 दिन के लिए निगरानी में रखना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. वो क्या था, जो पुअर लेडी जो मिसेस पेम्फरी है, वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाली हालत में, जैसे बेहोशी, जैसे कि किसी कोई परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि वो बेहोश होने वाली थी. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन वो बिल्कुल दृढ़ नहीं, उन्होंने बिल्कुल सख्त अपना रुख दिखाया. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और अब वो बहुत बीमार था, मुझे उसको बचाने के लिए सिर्फ अब यही मेरे पास एक रास्ता था. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और मैंने ये सोचा कि मुझे इसको अब ले जाना चाहिए बिना किसी डिले, मतलब बिना किसी देरी के, विदाउट डिले, कोई देरी ना करते हुए. आई मार्च्ड आउट टू द कार carrying the little dog wrapped in a blanket. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. अब क्या था कि मैं उसको लेकर जैसे बाहर आया, वो उसको रैप किया हुआ एक ब्लैंकेट में उन्होंने उसको रैप किया हुआ जब दिया उन्होंने ट्रिकी को, डॉक्टर हैरियट उसको लेकर बाहर आए टू ड्राइव अवे, वहाँ से ले जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास जब आए. जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे तो मिसेस पेम्फरी ने एक रोती हुई डिस्पेयर, उस दुख वाली जो चिल एकदम उस चीख से वो आई और उन्होंने आर्म फुल ऑफ, उनका पूरे हाथों में उन्होंने भरे हुए थे क्या, लिटिल कोट्स जो उसकी ट्रिकी के पहनने के थे, बिछौने और सब, वो लेकर आई. आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. जब वो कॉर्नर तक गए, उन्होंने जब टर्न किया अपनी गाड़ी तो उन्होंने पीछे देखा. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एंड द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. और जैसे ही मैं बाहर रोड पे आया, मैंने जब ट्रिकी की ओर देखा, उस दयनीय स्थिति को उसकी देखा कि वो हाँफ रहा था मेरी साथ में सीट पे बैठा हुआ. आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल.
पैटेड होता है बेटा, जैसे आपको बड़े शाबाशी देते हैं तो थप्पी देते हैं जब आपके पीठ पे, तो वो पैटेड उसके सिर पर हाथ से लाया उस तरह से। तो ट्रिकी ने पूरी हिम्मत करके वैग है, वैग मतलब उसने अपनी टेल को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, पुअर ओल्ड लैड, पुअर बेचारा बूढ़ा मतलब लैड बच्चा, आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर वो अभी वो एफर्ट्स वो नहीं है, तुम वो उस चीज़ को नहीं रोक पाते हो। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जानता हूँ कि तुम्हारा क्या इलाज कर सकते हैं या क्या है, किस तरह से तुम्हें ठीक किया जा सकता है, तुम्हारा उपचार क्या है। क्योर है बेटा उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उपचार। अब है वाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर, तो स्पीकर ट्राई क्यों जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट क्यों हो गए थे, क्यों वो बहुत गुस्से से स्ट्रिक्ट होकर बात कर रहे थे। फॉर whom वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए सलाह दी गई और क्यों दी गई। वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद whom, जो स्पीकर है जो वक्ता है वो कहाँ जा रहे थे और किसके साथ जा रहे थे। वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स, सब लोगों की आंखों में आंसू क्यों थे। टू whom एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड, तो किसको कहा था, उन्होंने ट्रिकी को कहा था। स्पीकर ने ट्रिकी के लिए क्यों कहा था, क्योंकि ट्रिकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी। व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो, तो स्पीकर को पता था कि उपचार क्या किया जा सकता है, कि उसको स्ट्रिक्ट रेजिम पे रखना पड़ेगा, जो प्रिस्क्राइब्ड उसकी डाइट है, एक्सरसाइज शेड्यूल है, उस पर रखना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। अब है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, तो सीरियस, सीरियस के लिए होता है बेटा सीरियस, यहाँ पर अब सीरियस के लिए क्या होगा, सिवियर। अब उसके बाद है बेटा प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, हमने अभी किया रेजिम। देन फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस, जो मिसेस पेम्फरी का था कि वो फेंट होने वाली थी जब उन्होंने सुना कि उसे 15 दिन उनके ट्रिकी के बिना रहना पड़ेगा। देन द आंसर एक्सट्रीमली वरिड, बहुत ज़्यादा परेशान, तो उसके लिए डिस्ट्रॉट। देन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि 15 दिन या 2 हफ्तों को बोलते हैं फोर्टनाइट। देन व्हाट इज़ द अपोजिट एंटोनिम ऑफ हार्डन, तो आपका है हार्ड का आपको पता है सॉफ्ट होता है, ऐसे ही हार्डन का सॉफ्टन। चीयरफुल, चीयरफुल होता है खुश, और मैरी भी होता है खुश, तो अपोजिट क्या होगा, डिस्पेयरिंग। एंटोनिम या अपोजिट, तो अपोजिट होगा डिस्पेयरिंग। नाउ द आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चंस, आई हैव रिटन आंसर्स फॉर यू, यू कैन रेफर देम। आप इसमें थोड़ा सा चेंज करके अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बेटा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो सीवियर क्यों थे, क्यों ऐसा लग रहा था सीरियस थे वो, तो सीरियस क्यों थे, द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीरियस, वो सीरियसली बात कर रहे थे उनसे, सीरियस क्यों थे, आप सीवियर का अभी मतलब देख चुके हैं, सीरियस। तो बिकॉज ट्रिकीज कंडीशन वॉज नॉट गुड, इट कुड मेक ट्रिकी रियली इल, उसकी कंडीशंस ठीक नहीं थी और उससे वो और भी ज़्यादा बीमार हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एडवाइस किसके लिए दी गई और किसने दी, तो एडवाइस दी गई थी मिसेस पेम्फरी को, और क्यों दी गई थी कि वो नहीं तो ट्रिकी को और भी ज़्यादा बीमार कर देंगी। द एडवाइस वॉज गिवन फॉर मिसेस पेम्फरी बिकॉज शी वॉज गोइंग टू मेक ट्रिकीज रियली इल, ट्रिकी को रियली इल कर देंगी, वो बीमार कर देंगी। नेक्स्ट था क्वेश्चन द स्पीकर कहाँ जा रहे हैं, जो स्पीकर हैं वो कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, तो द स्पीकर डॉक्टर हैरियट, आप डॉक्टर हैरियट भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन डॉक्टर हैरियट के फॉर्म में या स्पीकर किसी भी तरह से आ सकता है, तो आप ये ब्रैकेट में इसलिए लिख लेंगे। वॉज गोइंग टू हिज हॉस्पिटल विद ट्रिकी, वो अपने हॉस्पिटल जा रहे थे ट्रिकी के साथ। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोगों के आंखों में आंसू क्यों थे, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वॉज गोइंग अवे फ्रॉम देम, वो उन सबसे दूर जा रहा था इसलिए हर किसी की आंखों में आंसू थे। अब देखिए द स्पीकर सेड पुअर ओल्ड लैड, किसको कहा, क्वेश्चन पूछा गया था किसको कहा, तो स्पीकर ने कहा पुअर ओल्ड लैड टू ट्रिकी, ट्रिकी को कहा हिज कंडीशन वॉज रियली बैड एंड ही वॉज लिस्टलेस, लेजी को लिस्टलेस कहते हैं, और गैस्पिंग, या फिर आप यहाँ पे वर्ड बेटा यूज़ कर सकते हैं पैंटिंग, ये 2 वर्ड यूज़ हुए हैं यहाँ पे आपके पैसेज में, जिसका मतलब होता है हाफना, मुँह खोलकर सांस लेते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 जो क्वेश्चन है वो है स्पीकर, क्या क्योर था जो स्पीकर को पता था कि किस तरह से ट्रिकी ठीक हो सकता है। द स्पीकर डॉक्टर हैरियट न्यू, जानते थे कि क्योर जो है वो ट्रिकी के लिए, दैट ही शुड बी केप्ट ऑन स्ट्रिक्ट रेजिम, उसे एक स्ट्रिक्ट रेजिम पे यानी कि एक
प्रॉपर एक्सरसाइज और जो गिवन डाइट है, प्रिस्क्राइब डाइट है, उस पर रखना पड़ेगा, तभी वह ठीक हो सकता है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. नाउ कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, डू योर वर्क ऑन टाइम एंड सेंड योर वर्क पिक्स ऑफ योर वर्क टू योर टीचर्स. आप अपना टाइम पे काम करिए बेटा, उसको साइड बाय साइड बुक भी ज़रूर पढ़िए, अपनी टेक्स्ट बुक से लेसन को ज़रूर पढ़िए और समय पर अपना काम अपने टीचर्स के पास भेजिए. आई होप everything is clear. Have a nice day.